सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? तो समझ में आ गया आपको? क्या समझ आया? जिस तरह से यह कारण कार्य की व्यवस्था अनेक कारणों की अपेक्षा रखती है, गौण मुख्य की व्यवस्था के साथ चलती है, इसमें भी कभी उपादान कारण मुख्य होता है तो कभी बाह्य कारण निमित्त कारण मुख्य होता है। समझ आ रहा है? कभी निमित्त कारण गौण हो जाता है तो कभी उपादान कारण भी गौण हो जाता है। ये व्यवस्था जिस तरह से चलती है, ऐसे ही हे भगवान नयों की व्यवस्था भी आपकी इसी तरह से चलती है। कभी कोई नए मुख्य हो जाता है, कभी कोई नए गौण हो जाता है। तो कहीं पर व्यवहार की मुख्यता होती है तो कहीं पर निश्चय की भी मुख्यता होती है, लेकिन निश्चय की मुख्यता होने पर व्यवहार गौण हो सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। व्यवहार की मुख्यता में भी निश्चय गौण हो सकता है, मिट नहीं सकता। ये अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप जैन दर्शन का जो अनेकांत दर्शन, ये मर्म है, सिद्धांत है, इसको आप समझ पाएंगे। समझ आ रहा है? इसलिए जो भी कार्य होते हैं, यह वर्षा योग का कार्य, ये भी एक कार्य है।